सो हेलो मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। आपको मंडे के दिन सुबह तक ये वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो आज संडे है और संडे की हम 8 बजे करेक्ट ये वीडियो बना रहे हैं। ओके, सो ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस ये है कि आप लोग की बहुत सी क्वेरीज आई है दो कॉन्सेप्ट पे, दो टॉपिक्स पे। कि एक है नॉर्मल एनालिसिस कंटिन्यू करो, जो कि डेली का है। ठीक है, तो आपको जो जैसा पता है कि हमारी 70% एक्यूरेसी इसमें है, जो कि हम प्री एनालिसिस वीडियोस करते हैं उसमें 70-80% एक्यूरेसी है। 10 में से हमारे 2 या 3 बार हमारे लॉस जाते हैं, मतलब डायरेक्शन हमारा गलत जाता है, जो कि हम एशिया और पूरे दिन का एनालिसिस करते हैं और वो लेवल्स वर्क करते हैं और वही लेवल्स का हम वीआईपीज में हमारी ट्रेड देते हैं। ठीक है, सो और एक क्वेरी आई थी और इतने सारे पोल्स आए, 54 वोट्स आए जस्ट रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे एक बिगिनर ट्रेडर जो अपने जो फर्स्ट फेज में रहता है, बिगिनर ट्रेडर, ठीक है, वो गलती क्या करता है कि ऑर्डर ब्लॉक कहीं से भी निकाल लेता है। ठीक है, कहीं से भी एक ऑर्डर ब्लॉक उसने निकाल लिया और उसको रिफाइन करेगा और वो समझेगा कि मार्केट उसे रेस्पेक्ट करेगी। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट जो पुल बैक्स लेगी उसमें आपके ऑर्डर ब्लॉक्स को तोड़ देगी। मार्केट जो आपने रिफाइन किया है उसको तोड़ देगी। तो वहाँ पे बिगनर ट्रेडर्स थोड़ा फंस जाते हैं। ठीक है, ट्रैप हो जाते हैं। वो समझते हैं कि भाई मतलब मार्केट का बस डायरेक्शन देखो और वहाँ पे ट्रेड लगाओ, ऐसा रहता है ट्रेडिंग में। मतलब वो लोग बहुत सारे आइडियाज़, ब्लैक आइडियाज़ आते हैं वो लोग को कि भाई हेडजिंग करके वो करेंगे, हम प्रॉफिट निकालेंगे। बट मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, बिगनर ट्रेडर्स को भी और जो प्रो ट्रेडर्स है, जो मेरे से भी प्रो रह सकते हैं, वो लोग को भी एक एडवाइस है कि मार्केट ईगो हंटर है। ठीक है, आप जितना बड़ा ईगो लाओगे उतनी ही आसानी से मार्केट आपके ईगो को ब्रेक करेगी। ठीक है, तो मार्केट में इमोशंस बिल्कुल भी नहीं, चाहे आपका ईगो रहो, फोमो रहो, कुछ भी रहो, मार्केट में विदाउट इमोशंस आना है। ठीक है, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक्स को रिफाइन कैसे करते हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा और हम मंडे की हमारी प्री एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो हम पहले आ जाते हैं वीक में। ठीक है, एज ग्वाडियर, मैं जैसा ग्वाडियर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको उस तरह से, जिस तरह से मैं एक ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग करता हूँ, उसी तरह से आपको एक मार्केट का सिंपल एनालिसिस करके बताऊंगा। ना कुछ वीक का 50%, 25% हम लेंगे। ठीक है, ना कुछ एक सिंगल लाइन लेंगे, कुछ नहीं। जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करके आपको एक्यूरेसी बताता हूँ कि अगर आपने सही तरीके से, और थोड़े से कंडीशंस होते हैं, अगर वो आप अपने माइंड में रख कर उस कंडीशंस के हिसाब से अगर आप अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करेंगे तो वो वर्क करेगा, कंपलसरी करेगा मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आप समझ लो कि ये हमारा एक दिन का जोन है। जैसे मार्केट यहाँ से एक दिन तक, मतलब यहाँ से डे स्टार्ट हो गया आपका और ये आपका डे एंड हो गया। ठीक है, अगर मार्केट को डाउन साइड ही जाना है पूरा दिन, ठीक है, या पूरा वीक लगा लो, पूरा मंथ लगा लो, या पूरा ईयर लगा लो, मार्केट को अगर ऐसा डाउन साइड जाना है तो आपके जो बाई साइड के जो भी आपके ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं, चाहे वो रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक्स हो या फिर एक ही टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक हो, सिंगल ऑर्डर ब्लॉक, उसे मार्केट तोड़ देगी। क्यों? क्योंकि मार्केट के जो बायर्स हैं वो आपके डाउन साइड के हैं, एक एक रेंज तक। जब तक वो रेंज कंप्लीट नहीं होती, आपका जो बायर्स होंगे वो डाउन साइड के ही होंगे। ठीक है, तो ये मार्केट का कंडीशन होता है कि इसमें आप जो भी ऑर्डर ब्लॉक बाइंग साइड का, जो कहीं से भी ऑर्डर ब्लॉक उठा लो सेलिंग का, ठीक है, वो आपका वर्क कर लेगा। बट अगर यहाँ पे सेलिंग कंडीशन में, सेलिंग बायर्स में अगर आपने बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक्स अगर लगाए हैं कहीं से भी, वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, काम करेंगे फिर ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, छोटा सा मूवमेंट देंगे, 50-100 पिप्स का मूवमेंट देंगे, फिर तुरंत ब्रेक। आई समझ बात आपको? पहले आपकी यहाँ पे एक शर्त होती है, मार्केट की कंडीशन होती है, मार्केट आपको चैलेंज करती है कि भाई पहले मेरे एक बायस निकालो, एक सही तरीके से मेरे बायस पहचानो कि मैं कहाँ जाना चाह रही हूँ, मेरा जो डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन के हिसाब से प्ले करो मार्केट को। अब समझ लो कि आपका जो एक H4 का डायरेक्शन है, ठीक है, H4 का आपका जो एक डायरेक्शन है, वो आपका डायरेक्शन बता रहा है कि एक सेलिंग की कैंडल, ठीक है, एक सेलिंग के बायस कहाँ तक, एक नीचे के पीओआई तक। तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में, चाहे आप 1 मिनट ले लो, चाहे आप 15 मिनट्स ले लो, आपको पीयूड दिखेगा कि लोग कहाँ से ट्रैप हो रहे हैं और कहाँ से नहीं हो रहे ट्रैप, कहाँ से आपकी मार्केट सपोर्टिवली आपके पीओएस को रिस्पेक्ट कर रही है। आपको वो देखकर खुशी होगी जब आप
एक रेंज से लेकर एक रेंज तक आप प्रॉपर तरीके से मार्केट को प्ले कर लोगे, उस दिन आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इतना सा कंडीशन होता है, बस इतना सा। ठीक है, अब समझ लो कि ये एक H4 क्या है, H4 का डायरेक्शन आपको बता रहा है डाउन साइड। ठीक है, H4 के नीचे जितने भी आते हैं आपका 2 आवर्स हो गया, 1 आवर हो गया, ठीक है, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट या सेकेंड्स भी हो गए, वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपको जितने भी आपके बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक्स है वो टूटेंगे, कंपलसरी टूटेंगे। ठीक है, और जो आपके सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक्स है वो आपको वर्क करेंगे मार्केट का डायरेक्शन के हिसाब से चल रहे। तो इसलिए बोलते हैं ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड। ठीक है, अब चलो मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ एक बार कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है और बायस कैसे निकाला जाता है ऑर्डर ब्लॉक्स के बेसिस पे, और ऐसे कौन से कंडीशंस होते हैं जहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखा जाता है और जहाँ पे अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखा जाता है। ठीक है, तो अब देखो, जैसा हमें पता है कि मार्केट XAUSD की, गोल्ड की, हमेशा ऊपर ही जाती है, इसके बायस अपसाइड ही रहते हैं। ठीक है, जब आपको पता है कि मार्केट अपसाइड में जा रही है, फुल बुलिश मोमेंटम आ रहा है पूरा स्टार्टिंग से, तब आप सेलिंग में अपना अकाउंट क्यों उड़ाते हो? मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो एक सेलिंग कैप्चर करके छोटा प्रॉफिट बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट वही ट्रेड में वही लॉजिक यूज़ कर कर एक सेलिंग का फिर से पकड़ते हैं, मार्केट सीधा उनके एसएल पे, और वो लोग एसएल को ट्रेल करते करते अकाउंट ही ख़त्म हो जाता है वो लोग का। या फिर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, कैसे लग गया, वो लोग सोचते हैं भाई मेरे को एसएल नहीं चाहिए, डे क्लोज में प्रॉफिट में या फिर ब्रेक इवन पे करूँगा। तो तब आपकी मेंटालिटी ऐसा क्यों होती है कि ब्रेक इवन पे? अगर आप यहाँ पर ही अगर आप संभल के चलते तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको ब्रेक इवन पे करने की ज़रूरत नहीं है, रिवेंज ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फोमो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इमोशंस की कोई जगह ही नहीं है इधर। जब आप मार्केट को सही तरीके से स्ट्रक्चर उसका मैप कर लेते हो, जब मार्केट का बिहेवियर पढ़ लेते हो, तब आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपके इमोशंस को कोई जगह ही नहीं मिलेगी। जब आपको पता है कि मार्केट एक पीओआई से लेकर दूसरे पीओआई तक पुल बैक लेगी, फिर यहाँ से लेकर वो मार्केट ऊपर तक जाएगी, कुछ ऐसा मोमेंटम है मार्केट का, जब आपको पता है ऐसा होने वाला है, तो बिना वजह के बाइंग में क्यों घुसना, बिना वजह के यहाँ पे सेलिंग क्यों मारना जब मार्केट बाइंग में जा रही है? ये डिफरेंस होता है एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है कि भाई मार्केट यहाँ से यहाँ तक जानी है, अगर मेरा ये मोमेंटम छूट गया तो वो वेट कर लेगा मार्केट के यहाँ पे आने तक, जब मार्केट आएगी फिर यहाँ से वो ट्रेड लेगा, चाहे उसका एसएल लगे, वो रूल्स को ब्रेक नहीं करता। ठीक है, आप हमेशा याद रखो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर हर दिन पैसा नहीं कमाते, 10 दिन में वो कमाएंगे 2 बार या 3 बार, मैक्सिमम 3 बार। ठीक है, और जो बिगिनर ट्रेडर होगा वो 10 दिन के 10 दिन ट्रेड करेगा। मुझे वीआईपीज में ट्रेड देनी पड़ती है, इसलिए मैं डेली डेली आपको ट्रेड देता हूँ। जो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ वो 10 दिन में सिर्फ 2 या 3 ही ट्रेड होती हैं, और उसमें मैं अपने लाइव अकाउंट में कम से कम $300 to $400 बना के निकल जाता हूँ। जब आपके $300 to $400 मंथली बन रहे हैं, मंथली छोड़ो 10 दिन का बन रहे हैं, तो 10 दिन काम करो और 20 डेज महीने का एंजॉय करो। समझ में आई बात? इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता कि आप 5K पे, एक 5K के अकाउंट पे है तो एक बड़ा मतलब एक बड़ा रेंज पकड़ रहे हो आप। ठीक है, छोटा रेंज, ये छोटा रेंज है, ठीक है, छोटा रेंज में पकड़ रहे हो। फिर जब आप बड़े अकाउंट में जाओगे 50 के 100 के, फिर वहाँ पे तो इतना बड़ा मोमेंटम, वो मिथ आपके माइंड से हट जाएगी। आपके माइंड से क्या रहेगा कि भाई मैं अगर इतना मोमेंटम पकड़ रहा हूँ, 100 पिप्स का मोमेंटम पकड़ रहा हूँ, तो मुझे वही मोमेंटम 100K के अकाउंट पास करने का भी वो दे देगा स्किल्स, और वही अकाउंट मुझे CRs के प्रॉफिट मुझे इनकम करके दे देगा फ्यूचर। तो इसके लिए आपका जो माइंडसेट होगा वो आपका माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए, इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि अगर एक मूव मिस हो गया तो आप एकदम काम बैठ जाओ, ना रिवेंज ट्रेडिंग, ना फोमो, कुछ नहीं। जब आपका सेटअप बनेगा, जब आपके लेवल पे आएगा मार्केट रिएक्ट करेगा, तब आप उसके ऊपर रिएक्ट करो और अपना प्रॉफिट लेकर खामोश मार्केट से निकलो साइलेंटली। अगर आप मार्केट में ईगो लेकर आते हो कि भाई यहाँ पे मेरा एसएल हो गया, अब मैं मार्केट से पैसा निकालूंगा चाहे कुछ भी हो, तो वो चाहे कुछ भी हो में आपका अकाउंट चले जाएगा, गारंटी चले जाएगा। और इसी में आपके कम से कम 10 से 15 अकाउंट, 20 अकाउंट चले जाएंगे, तब बाद में आपको समझ में आएगा कि भाई डेली डेली ट्रेड करना मतलब चूतियापा है। खुली बात, मैं पॉइंट पर बोल रहा हूँ, ये चूतियापा है।
ठीक है। तो आप जब समझोगे कि भाई मेरा एक सेटअप में अगर पैसा बन गया तो मैं 2 से 3 दिन रेस्ट कर लूँगा, रेस्ट करके फिर चौथे दिन मैं देखूंगा कि मेरा सेटअप बन रहा है। अगर नहीं बन रहा तो चलो जहाँ पे मेरा सेटअप बन रहा है वहाँ पे मैं अलर्ट लगा के रख देता हूँ, जैसा अलर्ट हिट हुआ वहाँ पे जैसा मार्केट रिएक्ट करेगी, कन्फर्मेशन देगी, फिर वहाँ से मैं रिएक्ट करूँगा, मेरा पोजिशंस खोलूँगा। ये चीज़ आपको 15-20 अकाउंट्स ब्रीच करवाने का आती है अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो, ठीक है। तो देखो कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स की भी कंडीशंस होती हैं, मैं आपको लाइव मार्केट में ही एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे मैग्नेट ऑन कर लिया, ठीक है। अब मेरा ऑर्डर ब्लॉक के अलावा कुछ भी लाइनमेंट कुछ नहीं लगती, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को मैं एक बॉक्स से मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये वाला, ये कौन सा है, ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, याद रखना ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये आपका हो गया डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये चीज़ मैंने अभी तक मेरे एनालिसिस में आप लोगों को करके नहीं बताया था, जो मैं फर्स्ट टाइम आपको ऑन द स्क्रीन ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। वही ये मेरा ये भी वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अभी मैं इसको आऊँगा डेली में, हम धीरे धीरे होते रहेंगे, वीकली से डेली, डेली से 4 आवर्स, 4 आवर्स से 2 आवर्स, फिर 2 आवर्स से 1 आवर, फिर 30 मिनट्स, बेल वेदर 5 मिनट्स, फिर 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो रिफाइन हो जाएगा। कहाँ से रिफाइन होगा, ये वाला, ये आपका वीकली का ऑर्डर ब्लॉक अभी डेली का बन चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक अगर आप देखोगे तो आपको ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ये वाली कैंडल, ठीक है। मैं इसको और नीचे कर देता हूँ थोड़ा, हाँ यहाँ पर ये आपका एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक हो गया और आपका वीकली का ऑर्डर ब्लॉक हो गया जो आपने रिफाइन कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर 4 आवर्स में आओगे तो 4 आवर्स में इतने सारे कैंडल्स हैं, ठीक है। ये इसमें से आपको ऑर्डर ब्लॉक चूज़ करना है। अगर बिगिनर ट्रेडर होते यहाँ पर तो इतना रिफाइन करने के बाद ही वो इसको मार्क कर देते ये ऑर्डर ब्लॉक को, और वेट करते कि मार्केट आने का। मार्केट क्या करती, डायरेक्ट इसको तोड़ देती। फिर वो लोग क्या समझते कि भाई यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं काम करा, मैंने इतने दिन सेटअप के लिए वेट किया है, ठीक है। बट आपको इसके कंडीशंस नहीं मालूम है, ठीक है। बस इसके कंडीशंस नहीं मालूम है। अगर कंडीशंस आपको मालूम हो गए तो आप जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे आपको पता होगा, आप बोल सकोगे कि हाँ भाई ये पीओई टूटने वाला है और ये पीओई मार्केट में वर्क करेगा एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहला कंडीशन, अगर हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक कोई इनसाइडर बार के अंदर आता है या फिर वो ही इनसाइडर बार होता है तो वो वर्क नहीं करेगा, ये आपका पहला कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा, ठीक है। ये ग्रीन वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया, वर्क नहीं किया मार्केट में। एक रेड वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो भी वर्क नहीं किया। कहाँ तक, कौन से ऑर्डर ब्लॉक ने वर्क किया, ये जब कितनी बड़ी कैंडल है जो कि इनसाइडर बार में 1 2 3 4 4 कैंडल्स आ रहे हैं, 4 कैंडल के बाद एक जो ग्रीन कैंडल बदली है पतली वाली वो वर्क कर गई मार्केट में, ठीक है। यहाँ देखो वर्क कर गई मार्केट में वो तो, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक कंडीशन आपने डिकोड कर लिया, चलो डन। अभी यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेंज में एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे ये वाला दिखा है, रेड वाला ऑर्डर ब्लॉक, रेड कलर का बियरिश का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, बियरिश कैंडल का, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रिफाइन कर देता हूँ एक कैंडल पे, ठीक है। ये देखो मार्केट टैप, फुलफिल और सीधा ऊपर, ठीक है। अभी मार्केट ने इसको फुलफिल क्यों किया, इसको फुलफिल, क्योंकि ये एक इनसाइडर बार है। चाहे आपकी यहाँ पे स्वीप हो के फिर से बॉडी अंदर क्लोज हो जाए, ये इनसाइडर बार ही बोलते हैं, ठीक है। ये इनसाइडर बार में है आपका, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया है, ठीक है। इनसाइडर बार आपका जब ऑर्डर ब्लॉक है इनसाइडर बार में है तब आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं वर्क करता है, मैंने आपको बोला। अभी यहाँ पे इनसाइडर बार है फिर भी ये वर्क किया, क्यों, क्योंकि आपका जो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है वो इनलाइन हो रहा है इस चीज़ से, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया। बट वर्क कैसे किया, पूरा फुलफिल होकर। समझ में आई बात, कि एक चीज़ के साथ अगर आपका हायर टाइम फ्रेम जुड़ जाता है तो लोअर टाइम फ्रेम में चाहे कितने भी खराबी हो मार्केट स्वीप करके चले जाएगा, ठीक है। क्यों, मार्केट को ऊपर क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। और स्वीप क्यों करना है, क्योंकि डिफेक्टिव पीस है, 4 आवर्स में डिफेक्टिव पीस निकल गई तो उसे स्वीप करेगी और ऊपर जाएगी, ठीक है, डन।
यहाँ पे आपका ये थ्योरी नीचे की हो गई और ये ऊपर की थ्योरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो एक जोन बनता है, जो ये ऑर्डर ब्लॉक हम रिफाइन कर सकते हैं, अब इसका कुछ मतलब नहीं है, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक निकल गया, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट मार्किंग करके बताता हूँ, देखिए। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक इनसाइडर बार हो गया ग्रीन वाला, ठीक है। अब मैं इससे चलो इसे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर वर्क कर गया मार्केट में। क्यों कर गया वर्क मार्केट में? क्योंकि इसके साथ एक हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक इनलाइंड है, वर्क कर गया मार्केट में ये, ठीक है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक इनसाइडर बार नहीं होता तो मार्केट आती और टैप करके सीधा रिवर्स, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब आप सोच रहे होगे कि भाई मार्केट यहाँ से ही ऊपर क्यों चले गई। अगर आप 4 आवर्स में आओगे तो 4 आवर्स में आपको यहाँ पर एक और एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। कौन सा? ये वाला, ठीक है। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक आपका इनसाइडर बार है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी इनसाइडर बार है, डन। इनसाइडर बार था इसलिए मार्केट आई और इसको 50% फुलफिल की, आपके मेन थ्रेशोल्ड से ऊपर चले गई। क्यों ऊपर चले गई? क्योंकि अगर आप 1 आवर में देखोगे तो 1 आवर में आपको एक वॉल्यूम बैलेंस, चाहे 4 आवर्स में भी देख लो, 1 आवर में देखो, 2 आवर्स में देखो, आपको एक छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखेगा। और मार्केट और गोल्ड अपने इम्बैलेंसेस को छोड़ती नहीं है, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, 4 आवर्स प्लस 2 आवर्स का वॉल्यूम बैलेंस जो कि मार्केट आई फुलफिल की। इसे फुलफिल करने की वजह से ही मार्केट नीचे आई और ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर चले गई। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिफाइनिंग का। मार्केट एक पीओआई से मार्केट एक पीओआई से जा रही है दूसरे पीओआई तक। अब बीच में आप बाइंग के पीओआई अगर देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एक पीओआई हो गया जो कि यहाँ पर ये टैप हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी यहाँ पर इसके बीच में कौन सा पीओआई आ रहा है आपका? इसके बीच में आपका एक फेयर वैल्यू गैप आ रहा है यहाँ पे। अभी ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ब्रेक क्यों हुआ? ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका, यहाँ पर देखो, ओके, ये वाला जो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ऑर्डर फ्लो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये ब्रेक क्यों हो गया यहाँ से? रीज़न, इसका रीज़न ये है कि मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम के एक ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट के दूसरे हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और वहाँ से हमको पता है कि वो वहाँ से उसका बायस चेंज कर देगा और बायस चेंज हो गए तो बीच में आपके जितने भी बाइंग साइड के ऑर्डर ब्लॉक्स हो, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक हो, बिटिगेशन ब्रेकर ब्लॉक हो, वो टूट जाएंगे, पूरी तरीके से टूट जाएंगे, वो रिस्पेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर चलो अब आपको पता है कि मेरा डायरेक्शन यहाँ पे सेलिंग का है, तो आपने सेलिंग का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लिया और ये वर्क कर गया, ठीक है। चलो फिर से एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक आपने यहाँ पर, ठीक है, ये वाला नहीं बना, ये वाला बना है, ठीक है। आपने ये ऑर्डर ब्लॉक लिया, ये वर्क कर गया, ठीक है। ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ऑर्डर ब्लॉक, छोड़ दो इसे, टूट गया ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे वर्क कर गया, ठीक है। अब जब मार्केट ने यहाँ पे नीचे कोई भी हायर टाइम फ्रेम का 4 आवर्स का आपका जो पीओआई है वो एक ही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन यहाँ पे मिल गया आपको पता है कि मेरी मार्केट यहाँ से लेकर ऊपर जा सकती है, कहाँ पे? जब तक नेक्स्ट 4 आवर्स का कोई पीओआई, फ्रेश पीओआई नहीं बनता, सिंपल। अब देखो जैसा कि यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पता था कि मेरे मार्केट के बायस बाई साइड के हैं, ठीक है। आप अगर सेल साइड लेते तो हर ऑर्डर ब्लॉक टूटते जाता आपका, तो यहाँ पर आपका माइंडसेट ख़राब हो जाता, ठीक है। आपको मालूम है कि एक पीओआई से मेरी मार्केट दूसरे पीओआई तक अभी ट्रांसफ़र होगी, मतलब जर्नी उसकी करेगी, उसकी जर्नी स्टार्ट करेगी। अब बीच में जो भी बाई साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यही ट्रेड में जब तक वो हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं करती उसके पहले तक आपके बाइस पूरे बाई साइड के, ठीक है। तो मैं आपको एक 15 मिनट्स में बताऊंगा कि ये ट्रैपिंग आप कैसा देखोगे अगर आपने सही से आपका ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको ट्रैपिंग भी बताऊंगा, लोग कैसे ट्रैप होते हैं, लोगों की मेंटालिटी कैसी होती है, साइकोलॉजी कैसी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मार्केट टैप हुई, ठीक है। अब जब इतना गिरावट के बाद लोग क्या सोचेंगे कि अरे भाई एक बार ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाने दो, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी एक बार स्वीप हो जाने दो, फिर मैं यहाँ से सेल मार दूंगा,
ठीक है। सेल कहाँ से, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर, ये ऑर्डर ब्लॉक के जोन से मैं सेल मारूंगा और सेलिंग आई भी मार्केट में, सेलिंग आई भी मार्केट में। सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए यहाँ पर कि भाई मार्केट नीचे जा रही है, ये सीधा नीचे जाएगी, इसका लो ब्रेक कर देगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसा ही नीचे आ रही है। वो जो हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक देख लिया कि यहाँ पर भाई वीकली का ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करके आ रहा है, वो बच गया। और जो यहाँ पे वीकली का ऑर्डर ब्लॉक नहीं देख पाया, उससे मिस हो गया ऑर्डर ब्लॉक, वो ट्रैप हो गया। वो क्या समझेगा कि भाई यहाँ पे मेरा एक यहाँ से ये लो टूट रहा है, ये भी लो टूट रहा है, चलो ये भी लो टूटेगा, हम इतना लैग पकड़ लेंगे। मगर मार्केट ने क्या किया, छोटा मूवमेंट और सीधा ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया उसने। सही है। आपके जो सेलर्स होंगे यहाँ पे जो एक्टिव है, मार्केट का डायरेक्शन देखकर, ऑर्डर ब्लॉक देखकर, लिक्विडिटी स्वीप देखकर एक्टिव हुआ, ये वो यहाँ पे ट्रैप हो गए, यहाँ पे एसएल चले गया वो लोग का। ठीक है। अब आएंगे दूसरे ट्रेडर्स। ठीक है। वो लोग क्या समझेंगे, अरे भाई ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, अभी वो बनेगा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। मतलब वो मार्केट ऐसा ऊपर आएगी, इसको टैप करेगी और यहाँ से सीधा ऊपर। मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट इसको तोड़ दिया। आपका माइंड फक हो जाता है इधर, कुछ काम नहीं करता माइंड आपका। ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका मिटिगेशन ब्लॉक, ख़त्म हो गया। आप बोलोगे कि भाई अरे मार्केट रेंज में ही है, साइडवेज मार्केट है, क्या ट्रेड करें इसमें। ठीक है। अब मार्केट नीचे आएगी। ठीक है। कहाँ तक आएगी, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, जो कि आप रिजेक्शन ब्लॉक बोल सकते हैं इसे। देखो यहाँ तक आई और सीधा ऊपर। क्यों यहाँ तक आई, क्यों इसे फुलफिल की, इसको टैप करके भी ऊपर जा सकती है, जबकि उसका डायरेक्शन ही ऊपर है। क्योंकि ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक इनसाइडर बार है, सिंपल। ठीक है। इसको टैप किया, ऊपर आया, फिर एक बार टैप किया, फिर ऊपर, सीधा ऊपर, ये हाई तोड़ दिया। अभी ट्रेडर्स क्या सोचेंगे, अरे भाई ये मेरा हाई टूट गया यहाँ पर, अब मैं यहाँ से एक, ये जैसा हाई टूटता है, मैं यहाँ से सीधा एक सेल मार दूंगा। ठीक है। ये मेरा हाई टूटता है, सेल मार दूंगा, ताकि मैं एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो पकड़ सकूं। मार्केट ने क्या किया, इन द एंड मार्केट ने क्या किया, जैसा लिक्विडिटी स्वीप की, छोटा सा सेलर्स को वो लोग को इनविटेशन दिया, थोड़ा ऊपर गया। ठीक है। यहाँ पे आईडीएम कैसा बनाया, फेक आईडीएम, और सीधा नीचे आया कि हायर लो बनाने जा रही है। तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई अरे इधर एक वॉल्यूम बैलेंस बना है, मार्केट इस तरह उसे फुलफिल कर देगी, यहाँ से मैं एक सेल ले लूँगा, मार्केट सीधा ऊपर। फिर बाद में वो लोग को ख्याल आएगा कि अरे भाई ये तो मतलब मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है यहाँ से, ये वाला, ये हायर हाइज बनाते जा रही है उसका। वो लोग क्या सोचेंगे कि भाई चलो एक हायर हाई बन गया, मार्केट नीचे आएगी। ठीक है। मार्केट जब नीचे आएगी, फिर यहाँ से मैं एक बाय पकड़ लेता हूँ। ठीक है। मार्केट क्या करेगी, सीधा मार्केट ऊपर आई। ठीक है। एक छोटा सा मोमेंटम दी नीचे, वो लोग समझेंगे कि भाई यहाँ से चलो मैं पूरा टॉप तक, ऊपर तक पकड़ लेता हूँ। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये देखो, सीधा ऊपर आया मार्केट और डायरेक्ट आपका नीचे ख़त्म, एसएल गया। ठीक है। अब लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई ये मेरा मतलब यहाँ पे इसका लो टूट गया, फिर भी मेरा एसएल लग गया इधर, मार्केट इतना ऐसा कैसा डायरेक्शन चेंज कर रही है बार बार। यहाँ पर वो सोचेंगे कि मैं बाई लेता हूँ तो वो सेल जाती है, मैं सेल लेता हूँ तो वो बाई जाती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर वो लोग सोचेंगे, वो लोग का माइंड ऐसा चले जाएगा, और वो लोग अपने मेंटर्स बदलेंगे, वो लोग अपना कॉन्सेप्ट बदलेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बदल देंगे। ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से चेंज होने वाली है, तो आपने क्या किया, एक यहाँ पे ब्रेक होने का वेट किया। ठीक है। मार्केट जैसा ब्रेक करके ऊपर आती है, एक एमएसएस करती है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला आपका, जो कि ऑर्डर ब्लॉक टैप और सीधा नीचे। अब आपको पता है कि हाँ यहाँ से मेरी मार्केट डाउन साइड है, कहाँ तक, ये 4 आवर्स के पीओआई तक, रिफाइंड जोन, जिसके अंदर एक वॉल्यूम बैलेंस भी आ रहा है। तो मार्केट नीचे आई। ठीक है। एक और एक आपका ऑर्डर ब्लॉक बनाई, मार्केट नीचे आई, टैप की, फिर नीचे। अभी यहाँ पे क्या माइंडसेट होगा लोगों का कि चलो थोड़ा ऊपर आई मार्केट। ठीक है। अब यहाँ से ऊपर ही जा रही है, तो मैं यहाँ से बाई करता हूँ, चलो बाई, और सीधा मार्केट नीचे। और वो लोग सोचेंगे अरे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में, अब मैं सीधा यहाँ से बाई ले लेता हूँ और ये हाई तोड़ने की वेट करता हूँ, क्योंकि गोल्ड ओवरऑल बाई में ही है। और गोल्ड ने क्या किया, थोड़ा ऊपर आया, सीधा नीचे, कहाँ से, ऑर्डर ब्लॉक से। आई समझ। अब यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसी को रेस्पेक्ट क्यों करी, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी है, जो मार्केट खाने आती है। अब लोनली कैंडल भी बोल सकते हैं, मतलब ट्रेंड में एक अपोजिट ट्रेंड की कैंडल बनना, और इधर एक सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक है,
मार्केट आई, इधर टाइम पास करी, तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ से मेरी मार्केट गिरने वाली है। ठीक है, जैसा मार्केट में ट्रेंड वीक हो गया, बाई ट्रेंड आपने सीधा सेल की पकड़ लिया और सीधा मार्केट नीचे आई, ऊपर गई और यहीं पर ऑर्डर ब्लॉक बने हाई टाइम फ्रेम का, और इसको टैप और सीधा नीचे। ठीक है, अब मार्केट का सिनेरियो चेंज हो चुका है, ऐसा ट्रेडर सोचेंगे। अब वो लोग क्या करेंगे, ये सेल जैसा टूटता है, ठीक है, यहाँ पे वो सेल ले लेंगे, मार्केट थोड़ा नीचे आएगी, इन्विटेशन करेगी, पूरे इन्वाइट होंगे सेलर्स, और मार्केट क्या करी, सीधा ऊपर। जिसने ये ऑर्डर ब्लॉक देख लिया वो बच गया, और जो नहीं देखा वो ट्रैप हो गया। सिंपल सा एनालिसिस है, सिंपल एकदम। ठीक है, बस एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से दूसरे टाइम फ्रेम के पीओआई तक आपकी मार्केट माइग्रेट कर रही है। उसी के बीच में आप ट्रेंड के साथ आपका ऑर्डर ब्लॉक्स कंबाइन कर चल सकते हो। तो इसी को बोला जाता है ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड। मतलब ये आपका ट्रेंड हो गया और ये आपका फ्रेंड्स हो गए। ये आपके जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये आपको पैसा बना के देंगे। अगर आप उल्टे ऑर्डर ब्लॉक पकड़ लेंगे तो ख़त्म, गया आपका एसएल, आपका पैसा गया, हार्ड अर्न मनी गया आपका। ठीक है, अभी मार्केट को यहाँ पर 4 आवर्स में एक ऑर्डर ब्लॉक बनाने दो, सुकून से बनाने दो, एक 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक बनाने दो। अगर वो ब्रेकआउट भी करती है तो करने दो उसको। जब तक 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक आपका नहीं बनता, आप उसको रिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ से आप कोई ट्रेड मत लेना। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, मतलब वो जो समझते हैं कि मैं बड़ा पैसा बना सकता हूँ, तो मैं लोग को बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेड मत करना। अब ठीक है, अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हो ऑर्डर ब्लॉक के रिफाइंडमेंट जोन्स, तो अपना 4 आवर्स का एक नेक्स्ट पीओआई मार्केट को बनने दो, मार्केट को टाइम दो थोड़ा। ठीक है, मार्केट खुद बनेगी 4 आवर्स का पीओआई। ठीक है, अब जैसा कि देखो यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है ऑलरेडी। ठीक है, ये कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोल सकते। ठीक है, ये कैंडल डोजी टाइप कैंडल है। ठीक है, हाँ इधर से एक छोटा सा एक सेल आएगा, सेल पकड़ सकते हो, इधर से छोटा मोमेंटम 100 150 200 भी पकड़ सकते हो। बट इन द एंड क्या होगा कि आपका ट्रेंड टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ये ख़त्म हो गई मार्केट से। ये देखो, ये आपकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है और ये मार्केट यहाँ से टैप करके ऊपर जा रही है। एक छोटा सा सेल आएगा और मार्केट सीधा बूम टूट गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। फिर आपका माइंड फक हो जाएगा कि भाई टूट गया ऑर्डर ब्लॉक। ये क्यों टूटा? क्योंकि नीचे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी हाई टाइम फ्रेम की, मार्केट ने उसको ली है और ऊपर गई सीधा वो। ठीक है, ये डे जब ओपन हो रहा था तभी मैंने आपको बोला कि यहाँ से अगर एक कंफर्मेशन दिखती है तो बाई करना, मगर विदाउट कंफर्मेशन मार्केट ऊपर चले गई, इसलिए हम ये मोमेंटम पकड़ नहीं सके। ठीक है, अगर हम ये मोमेंटम पकड़ते तो हमारा कम से कम यहाँ पर देखो 1500 भी पा जाते हमारे हाथ में। ठीक है, अभी मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है, मार्केट नेक्स्ट जो माइग्रेट करेगी वो आपका एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ठीक है, ये आपका है। मार्केट मंडे के दिन, मोस्टली मंडे के दिन क्या कर सकती है कि ये जो आपका एक प्राइस एक्शन वालों के लिए जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है ये टूट सकता है। ठीक है, ये टूट सकता है। और कैसा सिनेरियो होगा, मार्केट ऊपर जाएगी, 4 आवर्स में एक ऑर्डर ब्लॉक बनाकर डे क्लोज कर देगी बीच में, फिर नेक्स्ट डे में मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, एक और एक 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक बनेगी नीचे और वहाँ से थोड़ा ऊपर आकर इसको टैप करेगी। अगर इसको टैप नहीं करती है, डायरेक्ट ऊपर जाती है, तो ये वाला जो आपका 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से एक सेल आएगा और नीचे का ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करेगा। मतलब क्या हुआ, सेम जैसा मैंने आपको सीन पहले समझाया था। ये ऑर्डर ब्लॉक से ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट माइग्रेट करेगी 4 आवर्स में और यहाँ से सीधा ऊपर। ठीक है, जब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आपकी बनाएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका एक ऊपर एक ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक के सही और ऑर्डर फ्लो है आपका। ठीक है, मार्केट क्या करेगी, उसको टैप करेगी। जब उसको टैप करेगी तो नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक छूट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, शायद वो ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है ये वाला। तो गोल्ड में एक फॉल देखने को मिल सकता है, फिर से वही दिन भीखमारी के शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आएगी, नीचे तक एक फॉल देकर फिर यहाँ से जैसा टैप हो इसका डायरेक्शन चेंज। बट इतना सिंपल नहीं, बीच में ऑर्डर ब्लॉक्स बनाएगी, रिस्पेक्ट करेगी, तोड़ेगी, रिस्पेक्ट करेगी, तोड़ेगी और यहाँ पे आएगी। हायर टाइम फ्रेम के सिनेरियो से आप प्योर ये बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ से मेरा ट्रेंड यहाँ तक है, यहाँ से मेरा ट्रेंड यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसा बोल सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो ऐसे लग जाएगा आपका, बगैर ये देखे। ठीक है, तो ये एक आपका मंडे के दिन एनालिसिस भी समझ लो इसको, और इसे एक रिफाइनिंग जोन भी समझ लो कि ऑर्डर ब्लॉक ऐसे रिफाइन किए जाते हैं मार्केट में। ठीक है, सिंपल सा, मैंने ज़्यादा आपको डीपली नहीं गया हूँ, ज़्यादा आपको कुछ सीखने की चीज़ें नहीं बताया हूँ, बस इतना बताया हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक
जब इनसाइडर बार आता है तब आपका ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता। हाँ, अगर वो हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से रिफाइन हो रहा है तो मार्केट उसको स्वीप करेगी और नज़दीक ही जो वीक होती है आपकी, वो वीक की लिक्विडिटी लेकर वहाँ से स्नाइपर एंट्री होगी आपकी, रिवर्स मार देगी मार्केट। ठीक है, अगर लोअर टाइम फ्रेम में लोअर टाइम फ्रेम में अगर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होना है तो आप देखो कि हायर टाइम फ्रेम से क्या वो ऊपर आ रही है, क्या वो हायर टाइम फ्रेम का पुश है। अगर वो हायर टाइम फ्रेम का पुश है तो आपका ऑर्डर ब्लॉक टूट जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट खुद ही ऊपर आ रही है बगैर हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किए या फिर टैप किए, तो इसका मतलब आपका जो एक ऑर्डर ब्लॉक है वो लोअर टाइम फ्रेम का वर्क करेगा, वहाँ से लेकर हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड लगा लो। ओके, सिंपल। ये मंडे के दिन हमारी एनालिसिस होगी कि मार्केट इसे जब ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी और फिर ऊपर चले जाएगी। यह सिंपल सा हमारा ये एनालिसिस है। अगर सेल आती है मार्केट तो इस जोन से याद रख लेना, इस जोन हम अभी मार्केट का एक एनालिसिस कर लेंगे। चलो ठीक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, हम इसको रिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको भी रिफाइन करेंगे और इसको भी हम रिफाइन करेंगे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अभी यहाँ से क्या हो गया, ये टूट सकता है, इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि ये टूट सकता है। क्यों? क्योंकि एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से ये पुश आ रहा है हायर टाइम फ्रेम के। ओके, अगर आप 1 आवर में जाओगे, 1 आवर में देखो कि यहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक कहाँ निकल रहा है, यहाँ पर निकल रहा है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला इतना छोटा ऑर्डर ब्लॉक निकल रहा है। और याद रखें कि मार्केट जब यहाँ तक आएगी टैप करके ऊपर चले जाएगी। ठीक है, इसको और रिफाइन करेंगे हम। और ये वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ये वो आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। 15 मिनट्स में जाएंगे। ठीक है, 15 मिनट्स में अगर देखेंगे तो हमारा ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो और छोटा हो गया, ये वाला। ठीक है, ये इतना ऑर्डर ब्लॉक ये वाला हो गया और ये आपकी लाइन ये वाली होगी। मतलब यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है आपको छोटी। ठीक है, और यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकती है, बट ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपका जो जोन है वो टूट जाए। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से आपका बाइंग आ रही है। ठीक है, और गोल्ड ओवरऑल बाइंग में ही है। तो बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जो आपको सपोर्ट कर रही हैं कि ये टूट सकता है, रीटेस्ट हो सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, रीटेस्ट कहाँ पे होगा? जब मार्केट ये तोड़ेगी तो बीच में एक या तो एक वॉल्यूम बैलेंस बनाएगी या फिर एक 4 आवर्स में एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी और डे क्लोज करेगी ऊपर जाकर, फिर वहाँ से एक नया दिन शुरू होगा जो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा और सीधा ऊपर। समझ में आई बात? तो ये हमारा सिंपल सा एनालिसिस हो सकता है मंडे के दिन का। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको, ये ऊपर और ये हमारा 4 आवर्स का एक ऑर्डर ब्लॉक जो नया बनाएगी। ठीक है, फिर वहाँ से सीधा ऊपर। ठीक है, ये हो सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन होती है, गैप डाउन होती है मार्केट, तो मार्केट क्या करेगी? एक 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, उसको टैप और सीधा नीचे, उसको टैप करके फिर से ऊपर जा सकती है, इसको ब्रेक करके, इसको ब्रेक, रिटेस्ट और सीधा ऊपर। ये आपके सिनेरियोज हो सकते हैं मंडे के लिए। ठीक है, इस वीक के लिए लगा लो, पूरे वीक के आपके ये सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ओके, सो आपको अगर कुछ डाउट्स है इस चीज़ के लिए और कि आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर हमारे टेलीग्राम पे राइजिंग स्टार ऑफिशियल करके आईडी रहेगी टेलीग्राम की, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। हम आपको पर्सनली आपके आंसर सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर वो क्वेश्चंस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम भी आंसर नहीं दे सक रहे तो हम हमारे कोई टीम मेंबर को असिस्ट करेंगे, तो वो एक वीडियो बनाकर आपको भेज देगा। ओके, वो उसका सोल्यूशन आपको दे देगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ द लक। नेक्स्ट वीक हमारा बहुत अच्छा रह सकता है। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट बहुत अच्छे आ सकते हैं। अगर ब्रेकआउट दे दिया इसने तो फिर से आपको जो हम थोड़े दिन पहले गोल्ड में हाई वॉलेटाइल थी उतने ही सेम वॉलेटाइल फिर से दिख सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, वो कुछ फाइल्स रिलीज़ हुए हैं, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, उसकी वजह से वो उतनी वॉलेटिलिटी आ रही थी मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे फिर से उतनी तो नहीं बट उसका हाफ देख सकते हो आप, 100-150 की कैंडल देख सकते हो 1 मिनट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, ऑल द बेस्ट।